गुड मॉर्निंग बाल दोस्तों। सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट संचालित श्री गगजीभाई जी सुतरिया प्राथमिक शाला से मैं अस्मिता चकलासिया कक्षा 7 के विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज तक हमने काव्य नंबर 5 धरती की शान वहाँ तक का अभ्यास किया। आज हम इकाई 6 जिसका शीर्षक है मालवजी फौजदार, इस इकाई की चर्चा करने जा रहे हैं। इस इकाई का साहित्य प्रकार है एकांकी। एकांकी यानी एक अंक का नाटक। इस इकाई में एक छोटे से बालक की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम बताया गया है। यह एकांकी जो है वो शिवाजी और मालवजी की बात का वर्णन किया है। शिवाजी के समय की मराठा साम्राज्य के महाराजा शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम की इसमें बात बताई गई है। शिवाजी के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति भी प्रशंसनीय है। यह सारी बात इस एकांकी में हमें पढ़नी है। तो चलो हम इस इकाई का शुरुआत करते हैं। देखिए मालवजी फौजदार। विद्यार्थी मित्रों, इस एकांकी में 2 दृश्य दिए गए हैं और इस एकांकी के पात्र है शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबार। पहला दृश्य है शिवाजी का शयन कक्ष। कक्ष में क्या है, कैसी सुविधाएं हैं, सुनो। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते हुए उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। यह शिवाजी का शयन कक्ष है, उसका वर्णन है। अब आगे देखिए। जब शिवाजी अपने कमरे में पलंग पर सो रहे थे, तभी एक लड़का हाथ में नंगी तलवार लेकर उनकी हत्या करने तत्पर है। शिवाजी नींद में भयानक स्वप्न देखकर अचानक नींद से उठ जाते हैं। सामने खड़े बालक को देखते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कौन हो वत्स? मेरा नाम मालवजी है। मालवजी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मृत्यु। मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। वह क्या? तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। इसमें छिपाने की क्या बात है? युवक, मुझे मारकर क्या महाराजा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? नहीं। क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर दब्बा लगाया है? महाराज, यह सब कुछ नहीं। फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा।
महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं अब आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश के रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका कर्तव्य था। तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दे। कल से मृत्युदंड दिया जाएगा। मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। वह क्या? मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊंगा। बालक अपनी माँ से मिलने घर जाता है। यहाँ शिवाजी इस वीर बालक को देखकर बहुत खुश है। ओ, इस बालक में वीरता कूट कूट भरी है। साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? नहीं महाराज, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। घातक के साथ इतनी दया धन्य है। तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। महाराज, आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? तानाजी, तुम धन्य हो। तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। जो आज्ञा महाराज। तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। इसमें भी क्या कोई संदेह है? तब महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। दरबान आकर सूचना देता है, उसे बुलाओ। महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। वीरपुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। कहो, वह कौन सी बात है? मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। वीरपुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, बस मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। आप धन्य हो। वीरपुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ।
महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। વીરપુત્ર, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એકાંકીમાં તમે જોયું કે એક બાળક છે કેવી નિર્ભયતા, પ્રતિજ્ઞા પાલન, કર્તવ્ય ભાવના અને સાથે સાથે એનો માતૃપ્રેમ પણ અહીંયા આગળ આપણને જોવા મળ્યો. એક નાનો બાળક કેટલો વીર છે, કેટલી વીરતાથી ડર્યા વગર એ શિવાજીની સામે પોતાની વાત રજૂ કરે છે. અને સાથે સાથે તમે એક રાજાના ગુણ કેવા હોવા જોઈએ, એટલે કે શિવાજીની સેના નાયક એક શિવાજીને એક રાજા તરીકે તમે જોયા કે એ પણ કેવા ઉદાર છે, એનામાં પણ કેવો રાષ્ટ્રપ્રેમ છે, એ પણ તમે આ એકાંકી દ્વારા જોયો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમારે આ એકાંકીના જે તમારી પાઠ્યપુસ્તકમાં શબ્દાર્થ અને મુહાવરે આપેલા છે એ તમારે તમારી રફ નોટમાં લખવાના છે. આવજો.